कानपुर से शुरू हुआ आइलम मोहम्मद का एक पोस्टर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक नए ट्रेंड को शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं अब ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा भी हो गया है। जहां मुस्लिम पक्ष आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स अपने स्थानों पर लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं इसके सामने हिंदू समुदाय ने आई लव महादेव के पोस्टर लेकर सड़क पर उतरने की शुरुआत कर दी थी। जहां कानपुर में दोनों समुदाय के आमने सामने आने के बाद इस घटना को उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन की तरफ से संभाल लिया गया और पुलिस ने भी एहतियात दी कि किसी भी तरह धार्मिक स्थलों पर या फिर सार्वजनिक स्थलों पर जाकर इस तरह का प्रदर्शन ना करें। वहीं इसके बाद छुटपुट घटनाएं शुरू हुई, लेकिन बरेली में हुई घटना इस बात को बता रही है कि कैसे ये पूरी लंबी चौड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले जो जानकारी मिल रही है कि संभल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। संभल में शुरुआती दौर में सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन फिर एक लंबी चौड़ी साजिश की गई और फिर जब सर्वे होने लगा तो बाकायदा वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, स्टोन पेल्टिंग से बात शुरू हुई, आगजनी और फिर गोलीबारी तक बात पहुंच गई, जिनमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में उस वक्त भी कुछ मौलानाओं का नाम सामने आया था, जिनका नाम कहा जा रहा था कि उन्होंने वहां पर जाने के लिए लोगों को भड़काया था, उनकी धार्मिक भावनाओं को इस कदर भड़काया कि लोग इतना उग्र हो गए। वहीं बरेली की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बरेली में लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज पढ़ने गए, बाहर निकले और फिर अचानक से मस्जिद के आसपास के मैदानों में लोग इकट्ठा होने लगे। अचानक से लोग कैसे इकट्ठा हो रहे थे, इसको लेकर अभी भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो शुरुआती बातें सामने आई हैं, बीते दिनों मौलाना तौकीर रज़ा के बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं पुलिस को कि मैं सड़कों पर उतरूंगा और वो मुसलमानों को रोक नहीं पाएंगे। इस तरह के बयान वो देती हुई बातें कहते हुए नजर आए कि हमें रोका ना जाए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर देंगे आप। इस तरह का धमकी भरा बयान उन्होंने पुलिस को लेकर दिया, प्रशासन को लेकर दिया। और फिर बरेली में जो कुछ भी हुआ वो इस घटना की बानगी के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग अचानक से इकट्ठा होने लगे, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स थे और वो इस बात का प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता, ऐसा करने से रोकने पर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसके बाद कई सारे जनपदों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर निकले मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामने। हिंदू समुदाय के लोग आई लव महादेव के पोस्टर लेकर खड़े हो गए। वहीं ये स्थिति विघटन और किसी तरह की नई बहस को जन्म देती जा रही थी। ऐसे में प्रशासन ने लंबी चौड़ी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही लोग पत्थरबाजी करना शुरू करने लगे और अचानक से भीड़ उग्र होकर तोड़फोड़ करने लगी और आसपास की दुकानें और सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने लगी, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर पूरी स्थिति को संभाल लिया। कई सारे लोग वहां से निकलकर भागे, कई सारे लोगों को चोटें लगीं और इसमें 22 पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिसमें पत्थरबाजी कर रहे तमाम लोगों ने पुलिस के उन जवानों पर न सिर्फ जमकर पत्थरबाजी की थी, बल्कि उसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आसपास के जोन्स के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर ही मौजूद रहे। जिसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से जुटाए गए सभी फुटेजेस को एकत्र कर लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया गया। बात अंदर से ये निकल कर आई कि मौलाना तौकीर रज़ा का भी कोई कनेक्शन सामने है और जिसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा पर यह शक की सुई घूमी। फिलहाल बरेली में स्थितियों को सामान्य कर दिया गया है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं आग न फैल जाए, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के योगी सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। नमस्कार।